तेरा छोरा परसों थाईलैंड जा रहा है, एयरपोर्ट छोड़ रही हो। अरे सुबह सुबह कौन जाएगा छोड़ने, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा, वैसे मेरा लाल, मेरा हरा, मेरा पीला, मेरा नीला, सारे लाल तो उसी में आ जाते हैं। और वैसे एक एयरपोर्ट छोड़ के आने में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो मर गई, मैं तो हेलो, हाँ संतोष, कल की किट्टी है। अरे बस चिंता मत कर, चल रही हूँ। हाँ हाँ, अरे मैं ठीक हूँ, वो तो वीडियो में इनको ड्रामे करती हूँ। हाँ, अरे छोरा तो मेरा परसों जाएगा, मैंने बहाने मार दिए इनको, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, किट्टी में तो तुझे रोज ले चल, मेरे को क्या दिक्कत है। अरे किट्टी के लिए तो हमेशा ही तैयार हूँ मैं। हाँ, हमेशा ऑलवेज राइट, हमेशा ठीक हूँ मैं। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और भी कहीं इधर उधर पुल में जाना और कहीं जाना तो बता दियो। हाँ, अरे आगे आगे, चुप चुप, आगे आगे। हाँ, मैं मर गई, मेरी तो रात को तबीयत खराब हो गई, मैंने तो जो उल्टियाँ की है, मैंने तो ये हुआ है, मैं तो वो हो गया। जिसकी तबीयत खराब हुई ना उसको पता है ये ड्रामे मजाक में बनाओ उसका। पूरी रात मेरी तबीयत खराब रही है। किट्टी के दिन कैसे नहीं होती, आज तक एक किट्टी बता दे सिंगल, जिस दिन उस दिन तेरी तबीयत खराब हुई और तूने किट्टी मिस करी हो। बहुत बार करी है। हाँ, बहुत बार करी है, एक भी गिनती में बता दे, और उसी दिन की वीडियो निकाल के चेक करेंगे तू है कि नहीं। ठीक है, कर बताती हुई ढूंढती हूँ। एक सिंगल वीडियो दिखा दे जिसमें तू किट्टी में ना गई हो। दुनिया ने छुट्टियां कर ली किट्टी की, पर तूने। अभी सब्सक्राइबर बता देंगे जो वीडियो देखते हैं। हाँ, अभी बापू जी का फोन आ जाए उधर। हाँ डैडी आना है दुकान घर पे, अरे आ जा तू, क्या दिक्कत है। बुलाते ही नहीं मेरे डैडी तो। अरे मैं तो वहाँ पियर में तो ठीक ही होते हैं, यहाँ ही ड्रामे होते हैं। हम्म। हाँ, लेडीज तो पियर में कभी बीमार हुई नहीं है, हमेशा ठीक होती हैं। किसी भी लेडीज से पूछ लो, लेडीजें होती घर में ससुराल में बीमार है, हमेशा तबीयत ही ससुराल में खराब तो होती है। ससुराल वाले टॉर्चर करते ही क्यों जब मैं ये बोलना पड़ता है कि तबीयत खराब है। हाँ, पियर में कभी तबीयत खराब नहीं होती, पियर की खराब तरह- हो वहाँ जाके ठीक हो जाती है। पियर की तरह रखो। नाम आते ही पियर का तबीयत ठीक। सुनो मैं लेट हो रही हूँ, फटाफट इसको छील करके फटाफट से काट दो। गर्म है, कैसे काट दूं, इंसान हूँ, गधा नहीं हूँ। गधे गरम भी काट सकते हैं। शादी के बाद तो वैसे ही आदमी गधा ही हो जाता है। ठीक है, गरम गरम काट दूंगा। जल्दी काटो, टाइम नहीं है। कहाँ है मम्मी वो? कौन से सोफे के कोने पे रखा है? अच्छा ये। मम्मी का टेस्ट कराएं। मॉर्निंग हो चुकी है और अब कर रही हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट। सुबह का मेरा वही रूटीन था, जीरा पानी, नट्स वगैरह ही। और पानी में बहुत पीने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरे होठ भी आप देख सकते हैं, ये हो सकता है ये डिहाइड्रेशन की वजह से ये दिक्कत आ रही हो। तो आज है मेरी पनीर की रोटी और दही। तो खाने का मन तो नहीं है, पता नहीं सुबह सुबह लोग कैसे खा लेते हैं। सब कहते हैं सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहिए, पर ये बताओ ब्रेकफास्ट खाएँ कैसे, बनेगा कैसे वो बिना नहाए, क्योंकि मैं रसोई में जाती ही नहीं हूँ और नहाने में, डस्टिंग करने में, सब काम करने में लग जाता है टाइम। तो अब क्या करें, कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। 11 बज गए हैं, 11 बजे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ मैं। बिल्कुल ये हार्ड मैंने परांठा कर लिया है, क्योंकि वो गिलगिले पिलपिले परांठे मेरे से नहीं खाए जाते। साथ में ले लिए दही, दही से लगा के तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे को कम पसंद है। दही मैं अलग से खाऊंगी, परांठा अलग से खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पनीर का मेरा आज रोटी थी, ये मैंने बना ली है। और दोपहर को मेरी पनीर भूजी, तो मैं वो भी तैयार कर चुकी हूँ। उसके साथ है मेरी ओट्स की रोटी। तो ओट्स मैंने भून के रखे हुए थे जैसे कि मैंने दिखाया था, बस उसको तो अभी पीस के एक रोटी बना लूँगी। उसके साथ शायद मेरा है पाइनएप्पल रायता, और डिनर में भी मेरे पाइनएप्पल है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। हमारे 3 जा रहे हैं घूमने और मम्मी को घर छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी जब अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही है मुझे भी छोड़ जाती है। ये देखो रोज नई नई टी शर्ट में सारी। दीक्षा तो बिल्कुल ही बावली हो गई है। मेरे दोस्त लोग मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे, फिर मैंने उनको दिखाना शुरू किया, तो उन लोगों ने मुझे मना लिया है। तो मैं जा रही हूँ, उन लोग से पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये लोग, क्या लेना है इन लोगों को, मुझे तो कुछ भी नहीं लेना।
मैं ना ऐसे चोटी करके बहुत चंपू लग रही हूँ। बाल खोल लेते हैं, विच लुक इज़ बेटर। ऑफ कोर्स बाल खोल के की कार लेके जा रहे हैं क्योंकि मुझे प्लान ही नहीं पता था और भावेश है नहीं घर पे। और मेरे को अपनी कार चाहिए होती है तो मेरे को पहले से बताना पड़ता है क्योंकि भावेश लेके जाता है रोज़ कहीं ना कहीं। तो अभी फ़िलहाल रिति की कार में जाते हैं, फिर देखते हैं। रिति की कार चलाना थोड़ा सा टास्क है क्योंकि वो थोड़ी पुरानी हो गई है ना, तो थोड़ी बहुत अच्छी सुंदर तरीके से चलती है। ज़्यादा एसी में रहते हैं, एसी व्हीकल्स में हम लोग ट्रैवल करते हैं, गर्मी का पता ही नहीं चलता। और आज मैं मम्मी का वो यूरिन देने गई 2 मिनट स्कूटी पे, मतलब बिल्कुल हार्डली इतना सा डिस्टेंस था घर से। इतनी ज़्यादा गर्मी। फिर इन लोगों ने प्लान किया रजौरी मार्केट घूमते हैं। मैंने बोला पागल हो के इतनी गर्मी में रजौरी मार्केट घूमोगे? की शादी हो रही है। मैंने अभी ब्लॉग में देखी थी, तो मैंने मारनी थी पीछे। मार लो। मैं ब्लॉग में बोला था ना कि ये मेरे दोस्त मार देंगे। वृत्ति की शादी। अबे मैं निकाल देती गाड़ी। इनसे निकल नहीं रही थी। मैं निकाल देती। हैविंग छोले कुलचे। राधा इधर ड्राइव कर रही है भगवान भरोसे, वृत्ति आगे बैठी है और मैं एंजॉय कर रही हूँ छोले कुलचे। एसी चलेगा आज की डेट में या गर्मी में मरेंगे? गाड़ी बंद। आज का पेट्रोल मेरी तरफ से। ये गाड़ी निकलेगी ना, कौन मार? हम आए हैं आज प्रतिष्ठा के अंदर। ब्लॉक कर दूंगी। पतली हो गई मैं? नहीं वैसे बहुत तो नहीं हुई यार। जमीन आसमान का फर्क पड़ा। लेकिन किसी होती थी यार। चलो मैंने ये सेम आप इसको बढ़ाते थे? नहीं मेरे बच्चों को। इनको अच्छा, क्या आपके बच्चे नहीं है? मैं ना हमेशा इस घर के बाहर से निकलती थी कि ये घर अंदर से कब देखने को मिलेगा। मुझे क्या पता था ये घर आपका है। डन गाइस, हमारी मोस्ट अवेटेड प्रतिष्ठा मैंशन की कोल्ड कॉफी आ गई है। हमारी मोस्ट अवेटेड। थैंक यू विद चीयर्स। ज्यादा चीयर्स। गंदी शक्ल बनाई है राजा ने। चले, मैं तो कल भी कहा था इसको आ जाओ। ना के किया क्यों है ये किया। पैसे पूरे हैं? 9 होता है। तेरी मेरी ढाल है प्यारे। चलो, थैंक यू भैया। ऋतिक को अलाउड है ठंडा खाना, इसलिए हमने ये लिया है। लिए वही भाग गई। ओ वृत्ति, ऊपर रिचू, ये काल का, ये भी काल का, ये MK का, और बस नीचे क्रॉक्स, इस पे जिबिट्स लगे हुए। इसमें बहुत सारा पैसा, इसमें बहुत सारा पैसा, और इसमें बहुत सारा पैसा। ओह वाओ यार। अरे यार मेरी वाली वहाँ है घर पे। गाइस कनाडा वालों को फायदा, ये देखो, एक ये वाला सैनिटाइजर मिल गया, एक ये सैनिटाइजर मिल गया। ये देखो, मैंने दोनों ही अपने बैग में ला लिया। एक पल्लो को दे दूंगी, एक मैं रख लूंगी। तो कनाडा वाली है तुम्हारा, हमें तो फायदा हो रहा है, हम भी ब्रांडेड बनते जा रहे हैं एकदम। मस्त है यार ये फोटो, वाओ। मुझे भी न्यूज़ मिली है, तान्या इज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। चले चलो। कब हुआ? डिलीवरी अभी 1 घंटे पहले। कह रही है बेटा तो शायद नर्स लोग तान्या से मिलने जा रहे हैं डायरेक्ट। क्या लेके जाएं तान्या के लिए? तान्या के लिए क्या लेके जाएं? मैं मम्मी को फोन करती हूँ, मम्मी को फोन मिला के दियो। चलो गाइस जल्दी से सबको न्यूज़ देते हैं। मुझे लग ही रहा था कि तान्या का बेटा होगा क्योंकि तान्या को बहुत कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी।
और मम्मी कहती है कि बेटे बड़ी मुश्किल से मतलब बहुत तंग करके आते हैं। चलो मम्मी को भी न्यूज़ देते हैं कि तान्या जिनी इज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। तो परी के साथ साथ एक बेटा और हो गया है, परी का भाई आ गया है छोटा। ऑलमोस्ट 6 एंड हम जा रहे हैं तान्या को देखने हॉस्पिटल। सालो तान्या मेरी दोस्त है, मुझे छोड़ देना। तुझे घर छोड़ना है? राधा तुझे घर ड्रॉप करना है? तेरी बदतमीजी नहीं खत्म हो रही। बदतमीजी की बात नहीं है, ड्राइव हम कर रहे हैं, हम तेरे को लेके जा रहे हैं। तुझे चलना है तो बता, नहीं तो हम तुझे प्लीज ले चलो, मुझे ऑटो या ई रिक्शा से कैब से जाना पड़ेगा प्लीज। इनकी शॉपिंग देखो, इतनी सारी शॉपिंग करी है इन लोगों ने। तो रोका देवे के रोना है, हथा देवे छोड़ा है, हम नीली जाना दूर तेरे तो है ना आगे कोई जन्म तो एक ही होता है, सब एक जिंदगी लाते हैं, अगले जन्म में मिलेंगे हम, ये तो झूठी बातें हैं, यहाँ पे इश्क वालों का सबसे बुरा हाल है जानी, तो जब तक मरते नहीं दीवाने हाय जहर खाते हैं, यही तो होता आया है, यही तो होता ज्यादा पास आए जो चांद के वो तारे टूट जाते हैं, वो तारे टूट जाते हैं, मुस्कुरा तू जश्न बना तू ना उदास होवांगे। वालों से और सामान रिसीव हो गया है। ये लो बॉटल आई है मेरे लिए, एक हुडी आई है, ये हैमस्टर की टी शर्ट पल्लो ने गिफ्ट की है। और दो मेरा और क्या सामान दे रहे हो? अरे यार जो मंगवाया था वही है। ये लो लाओ दो इसमें से क्या क्या मंगाया था। मैंने एक बॉडी वॉश मंगाया था, बिल भेज देना सारा। गाइस कुछ चीजें व्लॉग में बोलनी पड़ती है बिल के लिए। ये मेरा बॉडी वॉश है, अरे वाह। और देखो ये सैनिटाइजर्स भी मारे हैं। अरोमा वाला बॉडी वॉश है, वो बहुत बढ़िया है। यार मुझे ये वो चाहिए मेरे को, हाँ ये चाहिए मेरे को। ये भी सेम है, दोनों ब्रांड सेम है बट ये अलग अलग। ब्रांड सेम है, मुझे ये वाली चाहिए होती है मुंह पे लगाने के लिए। मुंह पे नहीं लग सकती, ये नहीं लग सकती यार, वो बहुत ज्यादा चिकनी होती है। मुंह पे नहीं लगानी होती। मैं लगाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। कौन सी नहीं चाहिए? अब जगह होगी तो ही जाएगा ना, ऊपर से चढ़ा ले। ये देखो राधा बोलती भी है तो ये मेरा सामान आ गया बड़ा सारा, मजे। वो चेक करिए ब्लैक ग्रे वाली, ये बहुत स्मार्ट है। गाइस पागल हो गए, ये वाला सोटी नहीं है। मैं कह रही हूँ तान्या कह रही है आपको दिखाना है, मैंने बोला नहीं बेबी बॉय हुआ है। कह रही है यहाँ कोई बेबी बॉय नहीं हुआ पागल हो क्या? मैंने बोला था स्टोन और यूरोलॉजी सेंटर। सो अभी फिलहाल हम एक चॉकलेट का बॉक्स ले रहे हैं और बुके ले रहे हैं। थैंक यू, वो दे दी मैंने उधर। जो मैंने इससे पहले आपको बाहर से सोडी दिखाया वो गलत सोडी था, अब हमें कहीं आगे जाना है। अभी मैं अंदर गई, मैंने रिसेप्शन पे बोला, मैंने कहा तान्या, तो वो कहती है आपको दिखाना है। मैंने बोला नहीं, तो फिर कहती फिर मैंने बोला बेबी बॉय हुआ है। कहती नहीं यहाँ पे नहीं हुआ वो। मैंने कहा फिर यहाँ पे कोई और सोडी है, तो कहती हाँ वो आगे है। तो अब हम आगे जाएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। वृत्ति और राधिका जी कहीं बुके लेने गए हुए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। तो अभी बेबी से नहीं मिल पाएंगे हम, तो अभी फ़िलहाल हम चॉकलेट एंड बुके लेके जा रहे हैं। फिर जब बेबी से मिलेंगे तब देखेंगे हम तान्या से, फिर जाएंगे तान्या के घर मिलने। एंड जब वृत्ति कनाडा गई थी तो वृत्ति तान्या को बोल के गई थी कि अपने बच्चे की मुझे फ़ोटो ज़रूर भेज दियो। एंड वृत्ति को पता नहीं था कि तान्या की डिलीवरी में वृत्ति यहीं पे होगी। वाला सोडी नहीं है, अब हम आगे वाले सोडी पे जा रहे हैं और बुके भी ले लिया है। सॉरी फिलहाल एंडिंग दिस व्लॉग हेयर ओनली। एंड एक बार तान्या थोड़ा सा ठीक ही हो जाए, और तान्या ने कंसीव कर रखा था, तो ये शायद मैंने व्लॉग में नहीं बताया था। और अभी हम तान्या से कल या परसों मिलने भी गए थे, तो तब भी नहीं बताया था हम लोगों ने ये चीज़, क्योंकि मुझे था कि एक बार बेबी हो जाए तो मैं बताऊंगी कि तान्या इज़ ब्लेस्ड विद हर सेकंड चाइल्ड। तो एक बार बस तान्या को छुट्टी मिल जाए। तो तान्या का ये भी सी सेक्शन हुआ है, क्योंकि परी भी सी सेक्शन से हुई थी। तो परी के टाइम पे भी मैं परी को देखने गई थी हॉस्पिटल में। एंड मैं आज भी गई थी हॉस्पिटल में, क्योंकि हम लोगों से सुनते ही मतलब रुका ही नहीं गया। मैंने तो ऐसे ही रैंडमली तान्या को फ़ोन किया, एंड तान्या
कि सिस्टर इन लॉ ने फ़ोन पे किया और मैंने बोला कि भाई कब बच्चा कर रही है तान्या। तो ऐसे ही तो फिर उसने बोला कि अभी जस्ट 1 घंटे पहले ही बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के, मतलब ऐसा नहीं है कि बेबी बॉय हुआ है तो अच्छा लगा है, बट यार दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक लड़का एक लड़की। तो तान्या की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि 2 लड़के होते तब भी फैमिली कंप्लीट नहीं होती, या 2 लड़कियाँ होती तब भी नहीं होती, बट मुझे लगता है कि भगवान ना सबको एक लड़का और एक लड़की दोनों चीज़ें एक एक ज़रूर दे। तो हैप्पी फॉर तान्या, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तान्या के लिए यार, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि तान्या जैसा पर्सन इस लाइफ में नहीं हो सकता। वो मतलब इतनी सॉर्टेड, इतनी सिंपल, इतनी डिसेंट एंड इतनी बढ़िया बंदी है ना, मतलब नो जेलसी, नो चलाकपन, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। तो ऐसे पर्सन लाइफ में बहुत कम मिलते हैं। एंड जैसे मुझे जब परी का भी मुझे सुनने को मिला था तो मैं तो रो पड़ी थी, एंड सेम वे जब मुझे आज पता चला तो मेरी आंखों में पानी था। एंड यू फील हैप्पी यार कि स्कूल डेज ऐसे हमने साथ में निकाले, एंड नाउ मतलब सेकंड चाइल्ड भी हो गया उसका, तो मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के। और वेटिंग थी कब तान्या घर जाएगी। आई गेस तान्या को कल या परसों डिस्चार्ज मिलेगा, तो मे बी मैं 6 बजे वाला व्लॉग डालूँ और 6 बजे वाले व्लॉग में आप लोगों को तान्या से मिलवाऊँ, क्योंकि अब इसके आगे वाला हॉस्पिटल वाला व्लॉग है। तो मैं तान्या से मिलने गई थी, मैं, राधिका दी एंड प्रीति, हम तीनों ही गए थे मिलने। एंड अब हम तीनों ही तान्या के घर जाएंगे उससे मिलने एंड बेबी से मिलने। और बस आगे देखते हैं, अगर 6 बजे वाला व्लॉग डालती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ। एंड हम लोग गए थे किया, मैं आज की शॉपिंग भी आपको इसी में ही दिखा देती हूँ जो मैंने किया से परचेज़ किया है। किया है मॉडल टाउन, तो राधिका दी वहाँ से शर्ट वर्ट लेके आती है, तो मैं 1 सेकंड आप लोगों को जल्दी से दिखा देती हूँ। इग्नोर ऊपर के लगेजेस, क्योंकि घर में जगह नहीं है तो सारा अलमीरा के ऊपर रखा हुआ। ये है किया, QIAH किया। तो मेरी जो शर्ट है वो 20% ऑफ पे आई है मॉडल टाउन, तो मैं ये शर्ट लेके आई हूँ। तो मैंने और राधिका दी ने सेम शर्ट ली है, ये देखो, ये ऐसे क्या बोलेंगे इसको, कढ़ाई हुई है क्या, जो भी बोलेंगे। तो राधिका दी मैंने सेम शर्ट ली है। तो मुझे आजकल आप भी बोलोगे कि दीक्षा आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो, उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। क्योंकि जब से ही हमने 2 गर्ल्स की ट्रिप स्टार्ट की है ना, तो एवरी टाइम आपको लगता है कि कुछ नया पहनना है। मतलब अगर आपने लास्ट ट्रिप पे एक टी-शर्ट पहन ली या एक शर्ट पहन ली, तो आपको इस ट्रिप पे लगेगा कुछ नया पहनना है। और ये लगा लो आप, हम दिन में 2 बार तो कपड़े चेंज करते ही करते हैं। तो अगर मैंने कोई 3 डेज़ की भी ट्रिप मारी ना, तो मुझे 6 जोड़ी नए कपड़े चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है ये तो उस ट्रिप पे पहन लिए थे, ये उस ट्रिप पे पहन लिए थे, तो ये चलता रहता है। एंड विद दिस मैं व्लॉग एंड करने से पहले फटाफट से 1-2 चीज़ें और दिखा देती हूँ इसी व्लॉग में। ये राधिका पल्लवी दी ने बॉटल मंगवाई थी कॉन्टिको की, तो कुछ ऐसा कुछ वो था डिस्काउंट वगैरह, तो पल्लवी दी वांटेड कि मैं एक दीक्षा को दूंगी, तो एक बॉटल मेरी आ गई है। तो मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा ब्लैक कलर। प्लस राधिका दी का नेचर है, मतलब उनको जस्ट ऐसे नॉर्मली भी बोल दो ना आपकी ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो वो या तो रख जाएंगी या गिफ्ट कर देंगी या पता नहीं क्या। तो मैंने उनको वीडियो कॉल पे नॉर्मली बोला था कि यार आपकी ये हुडी का कलर बहुत अच्छा है, एंड वो सेम हुडी मेरे लिए ले आई। और मैंने राधिका दी को बोला था स्पेशली ये लाने के लिए, क्योंकि मैं नहाने के बाद ये लोशन ज़रूर लगाती हूँ। इनकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बाथ एंड बॉडी वर्क्स की। राधिका दी स्पेशली ये लेके आई है मेरे लिए बॉडी वॉश, तो उनका मन था कि आप ये ट्राई करो दीक्षा। और एक ये भी बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ही है। तो अभी ना बहुत इतने सारे कपड़े हो गए हैं, इतनी सारी टी शर्ट्स हो गई हैं, और अलमीरा पता है मेरे पास कितनी है, ये इसमें 1-2 पार्टीशन और एक ये, बस इतनी अलमीरा है। आई एम वेटिंग कब नए घर में हम शिफ्ट हों, कब हम नया घर लें और कब मुझे प्रॉपर ऐसे अलमीरा मिले। और मुझे लगता है आपको जितना ज़्यादा मिल जाता है ना, वो आपको कम ही लगता है। ये इधर मेरी कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं, क्योंकि मैं गला मेरा रात को जैसे ख़राब होता है तो मैं फटाफट सिर्फ यहीं से लेके पी लेती हूँ। तो मैं वेट कर रही हूँ ना, होता है ना आपको मन नहीं लग रहा। अब एक्चुअली पता ना हमें शिफ्ट करना है, हमें घर चेंज करना है, करना ही करना, तो इस घर में मन ही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है सब कुछ इतना छोटा लग रहा है, और मतलब सब कुछ इतना भरा भरा सा लग रहा है कि बस वेटिंग की जल्दी से, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी शिफ्ट करेंगे। अब लेट्स सी क्या होता है, कब होता है। बट अब ना बिल्कुल भी समेटने सुमूटने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कब बड़ा घर होगा, कब बड़ा रूम होगा, कब बहुत सारी अलमीराज होंगी,
क्योंकि आप सोचो विंटर्स, इतने छोटे घर में विंटर्स का मैनेज करना, समर्स का मैनेज करना, इंडियन आउटफिट्स अलग मैनेज करना, और ट्रिप्स की वजह से इतनी शॉपिंग हो रही है, मतलब लिमिटलेस शॉपिंग हो रही है। मुझे नहीं पता मैंने अपने कपड़े कैसे रखे हैं और मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। मतलब आई सीरियसली डोंट नो, इतने छोटे घर में सिर्फ 2 रूम्स में सिर्फ 2 डबल बेड होने की वजह, सिर्फ 2 डबल बेड्स हैं एंड हम 4 जनों के कपड़े रखे हुए हैं, कहाँ रखे हुए हैं भगवान जाने। पर चलो कोई नहीं यार, बहुत अच्छा टाइम बीता है एंड सारी चीज़ें एक जैसी कभी भी नहीं रहती। तो चलो होपफुली भगवान चाहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी व्लॉग। एंड वृत्ति को 2 हफ्ते बाद जाना है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है वापस। तो मैं वृत्ति को ही बोलती, मैंने कहा वृत्ति तेरा आना तो ठीक है, बट तेरे आने की खुशी से ज़्यादा तेरे जाने का दुख है। तो एक्चुअली बहुत मुश्किल है वृत्ति को वापस से बाय बाय करना, बट कोई नहीं, हो सकता है वृत्ति आगे जाके आई जाए, इंडिया आ जाए, वहाँ सेटल हो जाए, देखते हैं क्या सिचुएशंस होंगी। भगवान ने चाहा तो हम कनाडा जाएंगे अपने कनाडा वाले दोस्तों से मिलने, क्योंकि मुझे लगता है वो लोग हमेशा आते हैं। ऑफ कोर्स वो तो आएंगे ही आएंगे भाई, उनका इंडिया है, बट मुझे लगता है हम लोगों को भी कभी कनाडा जाना चाहिए, तो उनके बहाने हो सकते हैं हम भी कनाडा जाएँ। मेरा प्लान है, मैं सोच मैं नेक्स्ट ईयर कनाडा जाऊँ, बट लेट्स सी, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान ने चाहा, द गर्ल्स की कृपा होती रही तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर कनाडा जाएंगे।